हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्लेसेंटा के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। बात करते हैं प्लेसेंटल बैरियर। क्या होता है प्लेसेंटा के अंदर बैरियर का काम, यानी कि अवरोधक का काम, बैरियर रोकने का काम करेगा। यहाँ पे प्लस बैरियर का मतलब होगा कि हार्मफुल सब्सटेंस को रोकने का काम करेगा। जो फिटस के लिए जो हार्म सब्सटेंस हैं उनको रोकने के लिए काम करेगा प्लेसेंटल बैरियर। क्या होता है प्लेसेंटल बैरियर? तो ये पार्टीशन होता है। पार्टीशन बोले तो जो बीच में डिवाइड करके रखे, ये पार्टीशन, ये मेरा इधर राइट है, ये लेफ्ट, ये बीच का पार्टीशन है। तो इस पार्टीशन की तरह काम करता है प्लेसेंटल बैरियर। इट इज द पार्टीशन बिटवीन फिटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल सर्कुलेशन, मदर के सर्कुलेशन और फिटल सर्कुलेशन के। इसी कारण से जो ब्लड होता है मदर का और फिटस का, वो कभी भी आपस में मिलते नहीं, कांटेक्ट में नहीं आते। किस कारण से? प्लेसेंटल बैरियर की वजह से नहीं आते, क्योंकि ये पार्टीशन बना देता है बीच में। एक बीच में ऐसे पार्टीशन बना देता है, अवरोध बना देता है। इधर मैटरनल ब्लड होगा, इधर फिटल ब्लड होगा, वो कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगा। वो काम किसी के द्वारा होता है? प्लेसेंटल बैरियर के द्वारा होता है। इसका दूसरा नाम है प्लेसेंटल बैरियर का, हम इसको प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? पार्टीशन होता है। इट इज द पार्टीशन बिटवीन किस के बीच में? फिटल सर्कुलेशन और मैटरनल सर्कुलेशन। फिटस के ब्लड के बीच में और मदर के ब्लड के बीच में, इन दोनों को कभी भी मिलने नहीं देता आपस में। तो इट इज द पार्टीशन बिटवीन फिटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल सर्कुलेशन। बात करें इसकी डेफिनेशन की, क्या होगा? तो इसकी डेफिनेशन होती है, पहले लिख लेता हूं डेफिनेशन की। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो सिलेक्टिव एबिलिटी, द सेलेक्टिव एबिलिटी ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन टू लिमिट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस between fetal circulation and maternal circulation। देखो, प्लेसेंटल बैरियर का दूसरा नाम है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। अब इसका मीन्स तो बता दिया कि ये पार्टीशन बना लेता है, बीच में पार्टीशन बना लेता है। इधर मदर का ब्लड रहेगा, फिटस का ब्लड रहेगा, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड। किस कारण से नहीं आता? प्लेसेंटल बैरियर की वजह से नहीं आता। तो ये क्या बना था? पार्टीशन। इट इज द पार्टीशन होता है बिटवीन द फिटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल सर्कुलेशन के बीच का। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन है द सिलेक्टिव एबिलिटी ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। तो इस प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन है, इसकी जो सेलेक्ट करने की क्षमता है, किसके लिए? टू लिमिट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस होंगे वो एक कुछ जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है खुद सेलेक्ट करके भेजेगी उसकी एबिलिटी को, बिटवीन द फिटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल सर्कुलेशन। द सिलेक्टिव एबिलिटी ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की सिलेक्ट करने की क्षमता को, एबिलिटी को, किसके लिए? सब्सटेंस को लिमिट करने के लिए, यानी कि कंप्लीट नहीं भेजने का, जो हार्म है उसको वहीं रोकने का। टू लिमिट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन किस के बीच में? फिटल सर्कुलेशन के बीच में और मैटरनल सर्कुलेशन के बीच में। बात करें इसकी थिकनेस की, जो प्लेसेंटल बैरियर या फिर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होता है, इसकी जो थिकनेस होती है बीच में, थिक कितना होता है? वो होता है 0.025 mm। इसकी थिकनेस की बात करें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की, तो इसकी थिकनेस होती है इसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.025 mm इसकी थिकनेस होती है। जो प्लेसेंटल बैरियर है ये कितने लेयर ऑफ टिश्यू से? 5 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। हमने स्ट्रीम विलाई में पढ़ा था। प्राइमरी विलाई कब बन रही थी? डे 13 पे, 13वें दिन पे। सेकेंडरी विलाई डे 16 पे। लेकिन 15वें दिन पे क्या हो रहा था? मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो रही थी इंटरवेलस स्पेस में, तभी तो मैटरनल सर्कुलेशन स्टैब्लिश हुआ था। और टर्सरी विलाई कब बन रही थी? डे 17 पे, 17वें दिन पे बन रही थी आफ्टर द फर्टिल। और इसी दिन फिटल ब्लड वेसल्स ओपन हो रही थी, इसलिए कारण हमने फिटल सर्कुलेशन बोल दिया, स्टैब्लिश हो गया उस दिन। तो प्राइमरी विलाई किस से मिलकर बनी? देखो, प्राइमरी विलाई मिलकर बनी थी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट से।
फिर सेकेंडरी विलाई के अंदर क्या हुआ, जो मैटरनल ब्लड वेसल मेसोड्रम आ गया था, मेसोड्रम 14 दिन पे, और 15 दिन पे क्या हुआ, मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो गई थी। तो टर्सरी सेकेंडरी विलाई किस किस से मिलकर बनी थी, सेंसोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एडेनेसिल जुड़ गया था क्या, मेसोड्रम में, जिसको हमने क्या बोलता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, या फिर इसको बेसमेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और टर्सरी विलाई के अंदर क्या हुआ था, 17वें दिन में फिटल ब्लड वेसल्स ओपन हो गई थी। तो टर्सरी विलाई बन रहा था सिंसोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फिटल का ब्लड वेसल्स से। तो इससे पहले एक आ जाता है स्ट्रोमल टिश्यू, और एंडोथेलियम ऑफ फिटल कैपिलरी, फिटल ब्लड वेसल्स यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एंडोथेलियम ऑफ फिटल कैपिलरी तो चाहे फिटल ब्लड वेसल्स लिख दो। इनसे मिलके बना होता है ये प्लेसेंटल बैरियर। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर ऑफ टिश्यू। किस किस से, सिंसोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर मेसोड्रम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल टिश्यू और एंडोथेलियम ऑफ फिटल कैपिलरी, इनसे मिलकर बना होता है ये। अब जो ये प्लेसेंटल बैरियर होता है इसके अंदर 2 जोन होते हैं, एक तो अल्फा जोन के नाम से जानते हैं, दूसरे को बीटा जोन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 2 जोन होते हैं, पहला तो होता है अल्फा जोन। अल्फा जोन होता है ये गैसेस एक्सचेंज करता है, इस जोन के अंदर गैस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन CO2 इन दोनों का एक्सचेंज होता है। तो ये किसके लिए होता है, ये फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है। और एक होता है बीटा जोन। बीटा जोन होता है ये हार्मोन एक्सचेंज के लिए होता है, जो प्लेसेंटा के हार्मोन होते हैं, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनके ट्रांसफर के लिए, इनके एक्सचेंज के लिए होता है ये। तो ये होता है फॉर हार्मोन एक्सचेंज, हार्मोनल एक्सचेंज, इन सब के लिए होता है। फिर से देख लेते हैं प्लेसेंटल बैरियर या फिर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये पार्टीशन होता है बिटवीन द, पार्टीशन बोले तो पहली बात तो ये कभी भी फिटल का ब्लड और मदर का ब्लड, फिटस का ब्लड और मदर का ब्लड कभी भी आपस में मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी कारण नहीं मिलते, प्लेसेंटल बैरियर के कारण नहीं मिलते। तो ये क्या होता है, पार्टीशन का काम करता है, इट इज द पार्टीशन बिटवीन फिटल सर्कुलेशन एंड मैटरनल सर्कुलेशन। ये पार्टीशन है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा। इसी प्रकार से ये मदर के और फिटस के बीच में काम करता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन के बीच में काम करता है। इधर मदर का ब्लड रहेगा, इधर फिटस का, मिलने नहीं देगा, बीच में ये फिटल ये रहेगा, प्लेसेंटल बैरियर रहेगा। डेफिनेशन की बात करें तो द सिलेक्टिव एबिलिटी ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, इस प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन है इसकी जो सिलेक्ट करने की क्षमता है, किसको सिलेक्ट करने की, सब्सटेंस को, उसको किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, टू लिमिट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन फिटस सर्कुलेशन एंड मैटरनल, मदर से फिटस को किस कौन से सब्सटेंस को भेजना है किसको नहीं भेजना, उसको वह एबिलिटी कहलाती है प्लेसेंटा बैरियर। ये इसकी थिकनेस होती है, इस पार्टीशन बोलते चाहिए, प्लेसेंटल जो बैरियर होता है इसकी थिकनेस होती है वो होती है 0.025 mm, 0.025 mm थिकनेस होती है। ये 5 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। कौन से सिंसोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दो, स्ट्रोमल टिश्यू से और एंडोथेलियम ऑफ फिटल कैपिलरी से मिलकर होता है। इसके अंदर 2 जोन होते हैं, एक तो होता है अल्फा जोन, एक होता है बीटा जोन। अल्फा जोन क्या काम करता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, गैस को एक्सचेंज कराने का काम करता है फिटस और मदर के बीच में, ऑक्सीजन और CO2। और बीटा जोन होता है ये हार्मोनल एक्सचेंज के लिए होता है, हार्मोन को एक्सचेंज कराता है, जैसे कि HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इन सब का हार्मोन का एक्सचेंज कराता है। खास बात ये कि जो मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आता, और जो फिटस होता है इसके अंदर सबसे पहले RBC का प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो योग शेक के द्वारा होती है। बात करूं मैं फिटल हेमेटोपोइसिस की,
हेमेटोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना फिटस के अंदर। तो सबसे पहले जो आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन बनता है वो बनता है योगसेक के द्वारा, ये चीज़ याद रखना। और कब तक बनता है? 6 वीक तक। इसका क्लासिफिकेशन करके बताऊँ मैं, तो इधर लिखो टाइम, साइट ऑफ सिंथेसिस और टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन बनाएगा। देखो अप टिल द 6 वीक, अप टू 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो हीमोग्लोबिन बनाएगा फिटस के अंदर वो बनाएगा योगसेक। और योगसेक होता है फर्स्ट साइट होती है सिंथेसिस की, पहली वो जगह होती है जो आरबीसी सबसे पहले योगसेक के अंदर बनती है, फर्स्ट साइट होती है ये, फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसी सिंथेसिस। सबसे पहले आरबीसी फिटस के अंदर योगसेक बनाता है। और चाहे हीमोग्लोबिन बोलता है। और कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन बनाएगा ये योगसेक? 3 टाइप का हीमोग्लोबिन बनेगा। कौन से? गोवर फर्स्ट हीमोग्लोबिन, गोवर सेकंड हीमोग्लोबिन और पोर्टलेट हीमोग्लोबिन बनेगा। इससे 3 टाइप का हीमोग्लोबिन बनेगा, गोवर फर्स्ट हीमोग्लोबिन, तो इसे 3 टाइप के हीमोग्लोबिन बनेंगे, गोवर फर्स्ट हीमोग्लोबिन, गोवर सेकंड हीमोग्लोबिन और पोर्टलेट हीमोग्लोबिन, ये नाम है इसके। तो सबसे पहले फिटस के अंदर आरबीसी कहाँ से बनती है? योगसेक से बनती है। सही, हीमोग्लोबिन पूछ रही थी वो। और कब तक बनती है? 6 वीक तक, 6 वीक और प्रेगनेंसी तक बनती है। और 6 वीक से लेके 20 वीक तक बिटवीन 6 वीक ऑफ से लेके 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो साइट होती है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की या फिर आरबीसी की, वो हो जाती है आपकी लीवर और स्प्लीन हो जाती है। कुछ स्प्लीन भी बनाते हैं। और यहाँ पर बनेगा वो बनेगा कौन सा? फिटल हीमोग्लोबिन। कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन बनेगा? फिटल हीमोग्लोबिन बनेगा। और फिर 20 वीक के बाद में डिलीवरी तक, सॉरी बाद में कंटिन्यू, आफ्टर मोर देन और इक्वल 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद में इसके अंदर बनेगा अडल्ट हीमोग्लोबिन। अपने अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मेरो से। कहाँ से होता है? बोन मेरो से। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा बाद में 20 वीक के बाद में? कहाँ से बने? साइट ऑफ सिंथेसिस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? बोन मेरो हो जाएगी। और बोन मेरो से कौन सा बनता है? अडल्ट हीमोग्लोबिन। अपने अंदर अडल्ट के अंदर क्या होता है? बोन मेरो होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस आरबीसी का, आरबीसी कहाँ से बनती है? बोन मेरो में बनती है, तो वहाँ से होती है साइट ऑफ। तो यहाँ पे बनेगा कौन सा? अडल्ट हीमोग्लोबिन। ओके, ये प्लेसेंटा वाला पार्ट